ये स्टूडेंट सो अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ठीक है, साइन रूल में जाने से पहले मुझे कुछ चीजें आपसे चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ये ट्राइंगल देखूंगा तो बेस में मेरे पास कौन पड़ा हुआ है, बीसी। हाइट में कौन पड़ा हुआ है, एडी। तो कैन आई राइट ओवर हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस में मेरे पास क्या है, बीसी। हाइट में मेरे पास क्या है, एडी। ठीक है, यस, ये मैं लिख सकता हूं। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ले लेता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, मैंने ड्रॉ किया ए बी डी, ए बी एंड डी। यहां पे एंगल कौन सा, बी है, राइट। तो यहां पे स्टूडेंट्स एडी को वी कैन राइट बाय प्रोजेक्शन रूल जो हमने पढ़ा था। एडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे साइड कौन सा मेरे पास, सी है। तो सी के बाजू में कौन सा एंगल बी है, तो ये जहां पे भी बी होगा वहां पे बाजू वाली साइड में कौन आएगा, कॉस आएगा। इस साइड में कौन आएगा, साइन। तो यहां पे बाय प्रोजेक्शन रूल आई कैन राइट सी कॉस बी, यहां पे आई कैन राइट सी साइन बी। ओके, तो यही मैं यहां पे पुटअप कर देता हूं, हाफ बीसी इंटू एडी। बीसी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीसी टोटल वैल्यू इज ए। एडी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एडी की वैल्यू सी साइन बी। टू को मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया, सो ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सॉरी यहां पे ट्वाइस नहीं आएगा, यस। सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए सी साइन बी। ओके, अब मैंने स्टूडेंट ये वाला बेस लिया। अगर मैंने सेम एसी वाला बेस लिया देन एडी एबी वाला बेस लिया तो मुझे ऐसे ही कुछ आंसर्स मिलने वाले। सिमिलरली यहाँ पे आई विल यूजिंग वर्ड सिमिलरली। सो सिमिलरली मुझे क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एसी साइन बी है तो क्या बनेगा, ए बी साइन सी। नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एसी हो गया, ए बी हो गया। नाउ बी सी साइन ए। पैटर्न को समझो बस, पैटर्न देखो, ये प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये साइन रूल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए एंड देन साइन रूल अप्लाई कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से चेक करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मैंने तीनों इक्वेशंस को चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड तीनों का सेम है, तो आई कैन से कि राइट हैंड साइड भी तीनों का सेम होगा। तो आई विल राइट ओवर हियर AC sin B इज इक्वल टू, थोड़ा मैं इसे इस साइड शिफ्ट करता हूं, ओके, AC sin B इज इक्वल टू AB sin C देन इज इक्वल टू BC sin A। ये तीनों के तीनों इक्वेशंस मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा AB sin C, फिर मैंने लिखा BC sin A। चलो ये तीनों इक्वेशंस मैंने लिख दिए फ्रॉम 1 to 3। अब तीनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, तीनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया बाय ABC, अगेन डिवाइड किया बाय ABC एंड अगेन मैंने डिवाइड किया बाय ABC। तो कुछ होगा, देखो कुछ तो कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होने वाला है अभी, तो ये ए कैंसिल, सी कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल। तो मुझे यहां से क्या मिला, सो आई एम गेटिंग ओवर हियर साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए। कुछ तो रेशियो मिला मुझे, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए मैंने लिखा, इसको उल्टा भी मैं कर सकता हूं। तो आई कैन राइट ओवर हियर बी अपॉन साइन बी, नेक्स्ट सी अपॉन साइन सी एंड नेक्स्ट ए अपॉन साइन ए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा कर दिया, चलेगा, वी कैन डू दिस, राइट। तो ये जो भी आया इसे हम लोग बोलते हैं साइन रूल। क्या, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। मैं इसे थोड़ा सा ए को पहले लेता हूं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमें सिंपल हो जाएगा, राइट। ए अपॉन, वेट एक काम करते हैं, ऐसे रहने दो, यस। यहां पे मैं आई विल राइट ओवर हियर ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। ओके, अब ये जो भी रेशियो ये किसी को तो इक्वल है, ओके। अब उसका प्रूफ कुछ करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। मीन्स व्हाट, जो भी मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सर्कम सर्कल, ओके, उसका जो रेडियस आएगा उसका ट्वाइस
उससे इक्वल ये रेशियो होता है। सो दिस इज अवर साइन रूल। आई होप आपको ये साइन रूल समझ में आया। ये प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये रूल याद रखना है। देखो ये प्रूफ हमने डिराइव किया, इसका मतलब हमने गाड़ी का इंजन खोला है। हमें गाड़ी का इंजन नहीं खोलना एग्जाम में, वो बस बोर्ड्स में कभी तो पूछेंगे, थ्योरम पूछेंगे, वहां पे गाड़ी का इंजन खोलना है। लेकिन ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना है, इसका मतलब है आपको गाड़ी चलाना है। सो गाड़ी चलाना इज इंपॉर्टेंट देन गाड़ी का इंजन खोलना। यस, गाड़ी का इंजन का नॉलेज गैरेज वाले को होगा, वो बाद में देखा जाएगा। हमें सबसे पहले एंट्रेंस में क्या चाहिए, गाड़ी को चलाना कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या मैसेज आपको देना चाह रहा हूं। ओके, सो नाउ दिस इज साइन रूल। अब जा रहे हैं हम लोग कोसाइन रूल के पास। सो कोसाइन रूल के लिए भी मैंने फिर से कुछ डायग्राम वही सेम बनाया। ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए बी सी ये कैपिटल में वर्टेक्स पॉइंट या एंगल्स वी कैन से। अब नाउ कोसाइन रूल के लिए यस, कोसाइन रूल के लिए मैंने क्या लिखा, नाउ आई एम राइटिंग इन दिस ट्राइंगल ए बी, यहां पे मैंने डी पॉइंट लिया था ऑलरेडी, राइट, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या बोल सकता हूं मैं ए बी डी में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल है। पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर का आंसर क्या स्टूडेंट, सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी माइनस सी डी, तो मैंने लिखा बी सी माइनस सी डी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट ए डी स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा अभी के लिए, ठीक है, बाद में देखते हैं उसे क्या लिखना है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू सी डी प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट एंगल में पाइथागोरस लगाया, उसके वैल्यूज पुट अप कर दी। अब ये बी सी स्क्वायर को वी कैन राइट स्मॉल ए स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को मैंने साथ में लिया, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर साथ में ले लिया, माइनस टू बी सी एंड सी डी। So c square is equal to a square plus cd square. cd, where is cd? cd square plus ad square. Again by Pythagoras theorem we can write cd square plus ad square will be b square. So यहाँ पे ये जो भी है इसे हम लोग by Pythagoras theorem क्या बोल सकते हैं, b square minus twice of bc को again we can write a. Now cd को क्या लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, इसमें प्रोजेक्शन रूल में क्या पढ़ाया था, अगर यहाँ पे b है, राइट, यहाँ पे b है, यहाँ पे एंगल कौन सा है, सी है, कैपिटल सी है, तो ये वाली साइड क्या हो सकती है, बी हाइपोटेनियस है मेरा, तो ये वाली साइड मेरी बनेगी बी कॉस सी। कॉस सी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है, राइट, पाइथागोरस में वो साइड में, अगर एंगल यहाँ पे सी है तो बी कॉस सी यहाँ पे आएगा, अगर एंगल यहाँ पे सी होता तो बी कॉस सी यहाँ पे आता था, राइट। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, ए क्या नहीं है, क्योंकि ए तो पूरा एंगल है, यहाँ पे आ जाओ। अब ये बी कॉस सी है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बी साइन सी भी बोल सकता हूं मैं। यस, इसको बोलोगे सर तुम बी साइन सी क्यों बोल रहे हो, इसको तो सी साइन बी भी बोलो, सी साइन बी भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अब मैं क्या बोलूंगा, बी साइन सी मैंने बोल दिया, बट नहीं मुझे साइन चाहिए, क्या चेक करो, सीडी चाहिए, सीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी कॉस सी। आई होप आपको पहले ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर करके ऐसा कुछ लाया जिसमें ओनली साइड्स है और कॉस में एक एंगल पड़ा हुआ है। अब ये वाली जो वैल्यू उसको इस साइड लेके आओ, 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इस साइड भेजो, माइनस सी स्क्वायर। तो ओनली कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, ओनली कॉस सी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये मेरा बन गया कॉस सी का फॉर्मूला। तो सिमिलरली यस, अगर मुझे लिखना है, ओके, अगर मुझे लिखना है ये कॉस सी है, कॉस ए लिखना है, कॉस बी लिखना है, तो यही पैटर्न बस चेक करो, यहाँ पे कैसी है, तो सी स्क्वायर लास्ट में आएगा, बाकी सब एज इट इज फॉर्मेट। तो देखो सिमिलरली कॉस, अगर मुझे ए लिखना है, कॉस ए, तो मैंने पहले क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी, सी के टाइम यहाँ पे सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बचेगा कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अपॉन में 2bc। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ कॉस बी, यस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये मेरे बन गए कॉस के फॉर्मूले। बस इसी को हम लोग बोलते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको साइन रूल समझ में आया, कोसाइन रूल समझ में आया। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शन रूल भी बताया। ओके, ये ऑलमोस्ट आपका 11th का जो भी ट्रिग्नोमेट्री उसका लास्ट पार्ट है। ओके, देन इसके बाद हार्डली 2 या 3 कंसेप्ट है, देन आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री डन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि यही सारे फॉर्मूले, साइन को मैंने अगर a/2 किया, b/2 किया, c/2 किया, साइन कॉस, तो मुझे हाफ सेमी पेरीमीटर में फॉर्मूले क्या आते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।